अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 370 हटने के बाद एक दो नहीं, जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे यहां तक याद है लगभग 50 बड़े काम 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने घोषित किए हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी एम्स की चर्चा कर रहे थे, आईआईटी की चर्चा कर रहे थे, आईआईएम की चर्चा कर रहे थे, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जम्मू कश्मीर में होना, बहुत सारे राज्य इस हिंदुस्तान में जहां पर कि एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके का एक भेदभाव हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, उसको देखते हुए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देने का भी फैसला किया। यानी सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार में विकास, जम्मू कश्मीर का विकास ये हमारी प्रायोरिटी है, जम्मू कश्मीर का विकास ये हमारी प्राथमिकता है। यह संदेश देने में हम कामयाब रहे हैं। और मित्रों, मैं कह सकता हूं आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे पीओके के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते, या पीओके के लोग भी यह आपसे रश्क करते। आगे क्या होगा, प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों। पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा, हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। मित्रों, धारा 370 का जहां तक सवाल है, एक यह ऐसा कानून था जिसके बारे में जितने पहले के हुक्मरान रहे हैं वो कहते रहे हैं कि यह अस्थायी प्रोविजन है, यह टेम्पररी प्रोविजन है और इसमें कहीं सच नहीं है। यह प्रोविजन संविधान सभा की मर्जी से नहीं आया था, यह बाद में यह प्रोविजन किया गया था। फिर भी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस धारा 370 को अपने दामन से बहनों भाइयों बांधे रहा। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, यदि धारा 370 आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी तो आपने इस टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट क्यों नहीं बना दिया? इस अस्थायी प्राविधान को स्थायी क्यों नहीं बना दिया आपने? यदि आपको धारा 370 को लेकर इतना बड़ा लगाव था, लेकिन वह नहीं कर पाए। 2014 से लेकर 2019 तक, मित्रों मैं कह सकता हूं, उठाकर देख लीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास पर